अगर हम डोरा को हिस्पैनिक करेंगे ना, तो एक गोरी बच्ची जो है उसके सामने जब एक हिस्पैनिक बच्ची आएगी तो वो बोलेगी ये मेरी जैसी है, ठीक है। क्योंकि डोरा से वो रिलेट करती है, डोरा उसकी दोस्त है, तो डोरा जैसी दिखती हुई अगर कोई बच्ची है तो फिर वो भी उसकी दोस्त है। बिल्कुल। तो ये वाली आइडियोलॉजी ना पाकिस्तान में अभी लाने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं, और अगर हम ये बात व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, रोमन उर्दू में कर रहे होते हैं, और अगर ईमेल पे कर रहे होते तो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, राइट? आई एम लाइक व्हाई इज इट लाइक दिस? पहले साल में हमने जब शुरू किया, पीपल थॉट वी वर इनसेन दैट वी स्टार्टेड समथिंग इन उर्दू। लाइक नहीं चलेगा, बंद कर दो, इंग्लिश पे मूव कर दो, ठीक है। लाइक नहीं second year they still thought we were insane, but they were surprised that we're still there. Third year people have started reaching out to us from all over the world. Assalamu alaikum, this is Insha Fareed, your host today, and welcome back to Communicable. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बच्चे अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलेंगे तो वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे? ये जानने के लिए आज की हमारी पॉडकास्ट ज़रूर देखें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मायरा सिद्दीकी, जो कि को फाउंडर हैं चिराग एजुकेशन की। अस्सलाम वालेकुम मायरा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm good, alhamdulillah, Inshara. Thank you for inviting me. Most welcome. So I would just like to have your brief introduction of yourself. तो जैसे आपने मेंशन किया, मेरा नाम मायरा सिद्दीकी है। मैं एक एडटेक की स्टार्टअप की बानी हूँ, उसका नाम है चिराग एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़। एंड इसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी 24 को 3 साल हुए हैं, एग्जैक्टली 3 साल 24 जैन को। एंड वी आर एसेंशियली ट्राइंग टू बिल्ड एन एजुकेटेड पाकिस्तान बाय डीकॉलोनाइजिंग पाकिस्तानी एजुकेशन primary level पे from nursery to grade 5 and delivering it through local Pakistani language based cartoons and then board games that are again educational. And besides this, I also teach entrepreneurship at KSBL, so been doing that for around 2 years too. Alright, perfect. So चिराग एजुकेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट आपको या आइडिया आपको कहाँ से आया and how it pursued? जैसे मैंने मेंशन किया कि चिराग जो है पाकिस्तानी एजुकेशन को डीकॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस लफ्ज़ को समझते हैं? Yeah, I'm just going to ask what it means. तो इसेंशियली देखिए, हम पाकिस्तान जब इंडिया हिस्सा होता था, बर सग़ीर सब कॉन्टिनेंट होता था, राइट? It was so big that was called a subcontinent. Alright. So back then we were colonized by the British, and they ruled us for 150 years. To put things in perspective, पाकिस्तान की उम्र कोई 75 years, 76 years है. That into 2 is how long we were colonized for, right? Okay, yeah. So that's like 3-4 generations of साउथ एशियन तो नहीं, सब कॉन्टिनेंटल लोग जो थे वो ब्रिटिश राज के नीचे पले बड़े हुए, राइट? सो इससे हमारा थोड़ा जो साउथ एशिया में, ख़ासतौर से इंडिया और पाकिस्तान में माइंडसेट है ना कि गोरा जो है वही सब है, इम्पोर्टेड चीज़ें सब है, वो सुपीरियर है, उसके प्रोडक्ट सुपीरियर है, सर्विसेज सुपीरियर, उसकी ज़बान सुपीरियर है सबसे ज़्यादा, राइट? एंड देयरफॉर जो भी लोकल चीज़ बनती है वो घटिया है, वो नीच है, हमारा कल्चर नीच है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्वियसली आई ग्रो अप इन पाकिस्तान, इन कराची प्रेडोमिनेटली, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में कुछ अरसा, बट मैं भी इसी माइंडसेट के साथ पली बड़ी हूँ, right? So up until I come from like a hardcore Urdu speaking family, where I only speak Urdu besides English. I don't have a third language, unfortunately. So growing up, मुझे उर्दू बहुत easy लगती थी, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ आती थी, even though I went to an English education system and all. But when you're younger, like it really doesn't matter, honestly. As long as you speak some language, right? जो किसी और को समझ आती है आपके घर में। तो आई थिंक अराउंड एज 6-7 मुझे अंदाज़ा हुआ कि बल्कि अंदाज़ा नहीं, वो बताया गया कि बेटा कुछ अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीख लो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? एंड आई रिमेंबर पहली बार मैंने जब एक बिलबोर्ड पढ़ा था, मुझे ये भी याद है उस पर क्या लिखा हुआ था, गुड ईयर लिखा हुआ, तो किसी एसी की कंपनी का बिलबोर्ड था, और हम गाड़ी में जा रहे थे, मेरे अम्मी अब्बू थे, मेरी बहन थी, और मैंने एकदम से पढ़ा, मेरी अम्मी अब्बू मुड़ के पीछे देखा, इसको पढ़ना आ गया है। एंड आई वाज जस्ट हाँ, मतलब इतनी बड़ी बात है, भाई बायरा को पढ़ना आ गया है, राइट? क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, ठीक है? तो उसके बाद आई थिंक मे बी दैट वाज द इंस्टेंस वेयर आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में अगर आपको तरक्की करनी होती है सोशली,
and socially taraqi obviously through business and money at the Yeah, end of the and day is everything. unfortunately the measure of success in this world. तो आपको अंग्रेज़ी अच्छी करनी पड़ती है अपनी, ठीक है, बिल्कुल बिकॉज हम अंग्रेज़ी की इज्जत करते हैं, अपनी ज़बानों की नहीं करते, नहीं करते, एंड ऐसा ही दैट्स है। समथिंग दैट्स गोना टेक सम टाइम टू बी वॉश्ड आउट ऑफ योर सिस्टम, बिल्कुल। राइट. सो एनीवे, तो उसके बाद मैंने दिन रात लग के अपनी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी कर ली कि Okay. उर्दू ही मेरी सेकंड लैंग्वेज बन गई. ओके एंड देन आई वेंट द O&A levels route, तो वहाँ तो एक्चुअली उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज yeah, लेते हैं, exactly. राइट. सो अप until then I was very insecure about my English, और उर्दू अगर गलती से ज़्यादा निकल जाती थी ना तो मसला हो जाता था थोड़ा सा, राइट. एंड आई ऑल्सो वेंट टू सच स्कूल्स जहाँ डिस्करेज किया जाता है कि आप उर्दू में बात करें. बिल्कुल तो anyway, after A levels I went to the US to pursue my undergrad. और वहाँ मैंने उस पॉइंट तक अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली थी कि मैं इकोनॉमिक्स गुरु को पढ़ा रही होती थी, ठीक है. ओह तो इंटरेस्टिंग एंड आई टुक आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर एज एन इलेक्टिव, एंड ऐसे ही मैंने देखना था क्या होता है उसमें, राइट. तो आई रिमेंबर द प्रोफेसर टेलिंग मी कि यू आर सो गुड दैट यू शुड थिंक अबाउट टेकिंग दिस एज अ मेजर, एंड आई वाज लाइक व्हाई व्हाट एम आई गोना डू विद इट, राइट. सो आई पॉलिश्ड इट टू दैट पॉइंट वेयर I just wanted it to seem like English is my native language. ओके Because हम उस insecurity के साथ पलते बिल्कुल। बढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों में. I think maybe even Bangladesh, I can't comment on that, never been. ओके So anyway, तो वहाँ I realized कि दूसरे ममालिक से international students आए हुए थे, जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया. Okay. And these are both, I guess, tech havens at this moment, right? China Yeah. is the new superpower. बिल्कुल ऐसा ही है Saudi Arabia is like the new tech haven, Yeah, right? Silicon exactly. Valley हो, right? तो अब बिल्कुल ही at the forefront of tech है वो अब. In like the past 2 years, they've completely changed it. 3 years. So I realized कि उन लोगों को इंग्लिश का एक भी लफ्ज़ नहीं आता जब वो आते थे. And for them, English was just functional. ठीक है, उन्हें क्योंकि Okay. इंग्लिश में डिग्री कंप्लीट करनी है, therefore they have to learn the language, that's it. All right. It's not an emotional affair for them. मतलब उनकी उसको कोई इतना प्रायोरिटाइज ही नहीं एग्जैक्टली किया उनका जाता कोई था मतलब exactly. इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि हाँ। इंग्लिश नहीं आती, राइट. सो वो लोग मेरे साथ साथ पहले तो 3 month का फाउंडेशन कोर्स लेते थे टू लर्न ठीक इंग्लिश है। एज अ सेकंड लैंग्वेज, पॉसिबली थर्ड लैंग्वेज, एंड दैट कोर्स वुड टीच देम इनफ इंग्लिश to be able to complete a degree in English alongside me. It's not like they were failing or Yeah. anything, right? So they were getting as good grades as I was, yeah. except minus the insecurity. Right, so it just got me thinking कि बाकी दुनिया में तो ये भी हो रहा है, right? And I mean, what are we really getting out of English को सर पे खड़ा करके? Like हमारी इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो रही, बिल्कुल हमारी अब जाके हमारी लोकल ब्रांड्स बनने शुरू हैं, like brands like Rasta, right? हाँ. That brand is as Pakistani as it is Western, right? So I was like, what are we really getting out of this? Nothing. Like we pretend like we're white or we pretend like we're British. या But we don't get anything उन्हीं को out of कॉपी it. करने के पीछे लगे रहते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स Yeah, instead of like understanding what are we actually good at, या हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से what are we good at, हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है, बिल्कुल। उसको फिर डेवलप करें. हम we're just trying to be like UK और US, right? Exactly. And उसमें हम कुछ भी नहीं बन रहे so far. So ये सारे ख्यालात मेरे दिमाग में आने लगे when you go out into the bigger world. America's a melting pot. So I came back to Pakistan after I graduated and I wanted to do something about it. At that point मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, ठीक है, because I'm like a 22-year-old. Okay. Okay. I mean, I was older than you, but Okay. still, right. From 22 to now, I'm like, wow, I'm a completely different person. So I came back and I was like, मुझे कुछ impactful करना है, because I've seen how a developed country works, and now I feel like a moral obligation to do something about my developing country. yeah exactly So I was like, मुझे corporate world में भी काम नहीं करना, so मैंने अपना career Citizens Foundation में शुरू किया था. okay And are you familiar with that? yeah I am like the welfare I guess Yeah. I guess I'll just give a little brief intro Yeah, as to what sure. it is. So Citizens Foundation, short for TCF, essentially पाकिस्तान में
26 million से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं. That's the second highest stat in the entire world for countries. And ये तो है जो हमने मतलब वो किया हुआ है, रिकॉर्ड. Okay. बहुत बच्चों की बर्थ रिकॉर्ड ही नहीं होती, right? Exactly. So I believe it's probably higher than that. I think it would be around 30 million. Right? So basically ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल इस कई वजूहात की वजह से नहीं जा पाते, but main reasons ये होते हैं कि उनके वालिदैन के पास माली मतलब उनके हालात बुरे थे तो उन्हें स्कूल नहीं भेज पाए, या फिर उनका फोकस ये होता है कि उनके वालिदैन को समझ नहीं आता एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, और वो उन्हें फ्री स्कूल में भी नहीं भेजते, बिकॉज दे लाइक कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा हाथ हैं ये तो मतलब पैसा कमा सकते हैं, राइट. तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है. वी हैव वन ऑफ द हाइस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रेट्स इन द वर्ल्ड. तो अब बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं ना, इन्हीं के इलाके में सिटीजन्स फाउंडेशन टाइप इदारे होते हैं, तालीमी इदारे, खैराती इदारे, जो स्कूल बनाते हैं, और ताकि ये अपने ही मोहल्ले में चल के स्कूल जाएं. एंड आई बिलीव दे टेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देम, वेरी स्मॉल, और वो भी बेस्ड करता है कि उनके बैकग्राउंड के थ्रू, लाइक थोड़ा बहुत मुझे अब याद आ गया कि ओके दैट वन वाज बिकॉज इफ समथिंग इज फ्री नो इज गोना टेक इट, हाउ डू फॉर ग्रांटेड लेता है, राइट. एंड फिर वो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तो उनका एक अलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें वो बेसिकली उन्हें यू नो दे टीच देम हाउ टू गिव इंटरव्यूज एंड देन गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और व्हाटएवर दे नीड टू डू बेस्ड ऑन देयर नेचुरल स्किल्स, राइट. सो मैंने वहाँ अपना करियर शुरू किया. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई वुड जस्ट बी लाइक टूरिंग ऑल ऑफ यू नो कराची के आउटस्कर्ट्स के जो स्कूल्स थे. एक मैंने आई थिंक शेरपा कॉलोनी में था शायद ये स्कूल, तो आई रिमेंबर मैं खिड़की से देख रही थी बच्चे पढ़ रहे थे, एंड देन आई रियलाइज कि मैथ उर्दू में लिखी जा रही थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, राइट. आई वाज लाइक मतलब क्या मतलब मैथ उर्दू में पढ़ा रहे हो, मुझे समझाएं, राइट, कि मैथ तो लेकिन इंग्लिश में होती है, राइट. तो उन्होंने कहा हाँ एक्स इंग्लिश में लिखा है लेकिन बाकी सब तो उर्दू में, सारे एग्जाम्पल्स उर्दू में, और एक्स तो इज जस्ट एन अल्फाबेट, राइट. आप उर्दू का लिख दें, आप मीम लिख दें, राइट. आप सीधे हाथ से शुरू कर दें, हुज टू से कि मैथ नहीं हो रही. Exactly. Concept समझाना. So it was like at that point I was like what, it just stuck with me, right. And I was like अगर मैथ उर्दू में पढ़ा सकते हैं तो कोई भी मौजू, कोई भी टॉपिक उर्दू में पढ़ा सकते हैं, एंड सेम कोई भी किसी भी ज़बान में आप कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो ज़बान बोलने वाले बहुत सारे लोग हों. देयर इज अ डिमांड फॉर इट, राइट. एंड पाकिस्तान में इंग्लिश डिमांड इंग्लिश की ऐसे चीज़ है कि लगता है कि सोशल मोबिलिटी होगी, बट एक्चुअल जो लोगों का स्टेट है, उर्दू इज ऑल्सो सेकेंड लैंग्वेज फॉर मोस्ट पीपल, राइट. एंड नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन कि लाइक आजकल तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है. इवन आजकल मैं सुन रही होती हूँ कि बच्चों के नाम भी इतने यूनिक रखते हैं, मतलब और कि उसमें लाजमी तौर पे ब्रिटिश और इंग्लिश एक्सेंट आए कि लाइक आई वाज लाइक ओह ये भी कोई नाम होता है, आदमी बनेगा बाहर जाएगा. एग्जैक्टली. एंड दे आर प्लानिंग कि वो जब यूएस में जाएगा उन दूसरे बच्चों के साथ घुले मिलेगा तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये सब एग्जैक्टली. एंड आई वाज लाइक डैम, आप लोग इतना दूर का भी सोच रहे हैं एंड इस तरह लेके चल रहे हैं. या एक्चुअली ग्लैड दैट यू ब्रॉट दैट अप, मैंने भी नोटिस किया आजकल, राइट. सो anyway that just stuck to me, and फिर उसके बाद मैंने कुछ I made a switch to the corporate world for a short duration for like 1.5 years, and then I was like why am I back here. It was marketing, मेरा background marketing का ही है, and so उसके बाद I was like you know अच्छा वो जो चीज़ थी वो corporate world में जाके, so little context, I was working in a petroleum marketing company. Okay. And वहाँ ऐसा था कि पेट्रोल पंप्स जो होते हैं ना उनको पेट्रोलियम मार्केटिंग कहते हैं. वहाँ ऐसा था कि मेरी जो जॉब थी इट वाज टू मैनेज टेरिटरी मैनेजर्स, जो फील्ड में जाके अपने पंप्स को चेक करते थे, देखते थे हर चीज़ हो रही है अपनी, उनके पास एक शीट होती थी क्वालिटी एश्योरेंस की, to check things like you know safety bucket है, right. तो I picked up based on the sheets they were filling कि एक्चुअली जा नहीं रहे थे वो, क्योंकि सारे आंसर्स मुझे एक जैसे लग रहे थे. राइट. तो हाथ से शीट्स भरते थे और मोटी मोटी होती थी ना, जा नहीं रहे. ठीक है. I had a hunch because you know I was former child. तो anyway तो मैंने अपने बॉस को कहा कि मुझे तो लग रहा है ये वाला जो नहीं जाते, मैं क्या करूँ. तो उन्होंने कहा
तुम्हें करना क्या है? आई वाज लाइक आई वांट टू होल्ड हिम अकाउंटेबल, राइट? तो ही वाज लाइक ठीक है। तो मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स कोई आई थिंक महीने में 30 होती थी, 40 होती थी। अच्छा। मैंने उनको डेटा एंट्री करके, आई हैड टू डेटा Okay, एंट्री, यस। मैंने उसमें मैं फ्रेश इकोनॉमिक्स की ग्रेड थी, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टैट्स, एग्जैक्टली। ठीक है? तो एनालाइजिंग द स्टेटिस्टिक्स, तो मैंने बड़ा अच्छा सा डैशबोर्ड बनाया, अपना डेटा निकाला, फिर मैंने ये बोला अच्छी सी, मैंने बहुत सोफिस्टिकेटेड सी तमीज़दारी में हाईलाइटेड दैट, ओके, इंग्लिश में लिखी मैंने उन्हें, अपने बॉस को मैंने सीसी किया। अब मैंने भेजी ईमेल, आधे घंटे बाद मेरे बराबर एक लड़की बैठी हुई थी, उसको कॉल आती है ओके कि ये हमारे डिपार्टमेंट में कोई नई जीएम आई है। I was a management trainee. Okay. I was literally entry level, okay? I had 3 months of work experience before that. And GM बन गई। GM आई है, and she's like नहीं, and he's like वो मुझे एक ईमेल आई है, बेसिकली वो ईमेल इंग्लिश में थी तो लग रहा था मैं ऊपर से आ रही हूँ, ठीक है? तो अब उन्हें बताया कि नहीं जीएम तो नहीं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो उन्हें आग लगी जाके, ठीक है? तो इस चीज़ से वाल, अब मुझे तब समझ नहीं यार भाई क्यों, क्या मैंने गलत क्या किया, मैंने तो इतनी तमीज़ वाली ईमेल लिखी है। तो अब फिर बाद में उन्होंने भी मुझे कॉल करके थोड़ा सा डाटा भी, बताया भी कि देखिए ये चीज़ आप मुझे अगर बोल देती कॉल के, एक तो ही डिडंट वांट अकाउंटेबिलिटी, दैट वाज अ सेपरेट थिंग, बट व्हाट आई गॉट आउट ऑफ दैट वाज के communicating in English, especially written English, creates more problems in our workspace than it does solutions. Yeah. Because अब आज आप देख लो जो ऑफिसेस हैं, अगर हम फेस टू फेस बात करते हैं उर्दू में करते हैं, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें करते हैं, जब हम लिखते हैं तो वी मेक श्योर इट्स इन इंग्लिश। या एग्जैक्टली। अब देखो अगर आप बात उर्दू में कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, सो देन हाउ आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट इन इंग्लिश, राइट? बिल्कुल। अब तो चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं अंकल लोग ऑफिस वाले, बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? आपका चैट जीपीटी दूसरे के चैट जीपीटी से बात कर रहा है। तो एनीवे तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा। आई फील के वो इंग्लिश में जब हम लिखते हैं सो दैट डजंट ऐड इमोशंस इन इट, लाइक अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो और आप उर्दू में बात कर रहे हो, सो इट एड्स मोर इमोशन इन इट एंड सिचुएशन ज़्यादा आप बेहतर समझ सकते हो या समझा सकते हो। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट से भी रिलेटेड है। हाँ एग्जैक्टली। हमारा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम सोचते हैं उर्दू में या रीजनल लैंग्वेज में तो इट्स अ लॉट लॉस्ट, लाइक वो जो गेम होता है चाइनीज विस्पर, I don't know. एक अच्छा सर्कल में लोग बैठते हैं, एक कोई किसी के कान में कुछ विस्पर Yeah, करता है, exactly, I got it. Yeah, so it's kind of like Chinese whisper with us. बिल्कुल ऐसा ही है। When we draft emails in English, right? हमारे दिमाग में कुछ सोचा था, फिर while I was talking to the computer, उर्दू में कुछ और था और फिर वो निकाल के कुछ और आया, फिर उसके बाद चैट जीपीटी से जब रन किया तो पता नहीं कुछ और ही प्रोफेशनल हो गया। असल में हम लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं ना, हम लोग ज़्यादा इस पे भी फोकस करते हैं कि लाइक जस्ट मेक इट प्रोफेशनल, कोई ज़्यादा आप ना वो थोड़ा कर्टिसी ऐड करो, कोई ज़्यादा वो, तो उससे बहुत पॉलिश हो गया ना, एक अलग ही चीज़ निकल जाती है एज कम्पेयर टू इफ़ वी टॉक इन उर्दू। हाँ, एक तो हर कोई डियर क्यों मेरा, मतलब I should get to choose who I'm calling it dear. It's so strange that you have to say that. वो ब्रिटिश अंदाज है भाई, वो आप किसी अमेरिकन की ईमेल देखें वो सीधा नाम लिखता है और सलाम दुआ भी नहीं करते, वो ठक ठक करके, उनका कल्चर वैसा है। ब्रिटिश कल्चर इज वेरी पोलाइट on the surface only, क्योंकि अंदर से इट इज़ व्हाट वी आर नाउ, बिल्कुल राइट। तो एनीवे तो मुझे बड़ी वो अजीब चीज़ लगी, मुझे समझ नहीं आया पहले बिल्कुल, और मैं मतलब ताज़ी अमेरिका से वापस आई थी, राइट? वैसे क्या हो क्या रहे, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर उसके बाद एक HR वाला मेरे पास आया एंड उसने मुझसे पूछा कि आप कुछ लाइक वुड यू लाइक टू चेंज समथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग ऑल एम्प्लॉइज। तो मैंने ये चीज़ बोली, मैंने उन्हें कहा कि आप ना ट्रेनिंग दें लोगों को इंग्लिश की। जस्ट लुक्स एट मी, वो मेरी पूरी बात सुनी उन्होंने। फिर उसके बाद इज़ लाइक, if this keeps happening with you, don't you think that you need to learn how to communicate in Urdu better? And I got like offended. Oh, but that stuck with me. I still remember that guy's name. This is like 4 or 5 years ago, right? Okay. And it stuck with me, and then I just pondered. I was like, maybe, yeah. हाँ, ये सही बोल रहे हैं शायद. Maybe, because बाकी सबको जो ज़बान आती है मुझे उसमें करना चाहिए communicate, right? But then if you think about it, like, are we at that level where we can write emails in Urdu? No, कीपैड ही नहीं होता उर्दू में। आप अभी WhatsApp खोलें, उसका जो कीपैड होगा उसमें इतने छोटे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना कि I'm gonna have to like hold it like this, right? Exactly. Meanwhile English में it's made for English. उर्दू लग रहा है उन्होंने बस वो Google Translate करके कीपैड कर दिया, right? Exactly. तो this stuck with me, and then I was like, अच्छा,
at that time I was like, I don't want to work in the corporate world anymore. I feel like I'm just like a cog in like a large machine and I have no like purpose here. Okay. So I was like, ab karna kya? I was like, the last time I really enjoyed my life was when I was in university. So I went back to university and enrolled into an MBA program at KSPL, where I currently teach right now. And wahan, you know, like it was just like a 2-year hiatus for my career in my mind. Okay. But I was like, let's explore, you know, experiment, explore. That's kind of the point of university. So then in the second last semester there, I एक कोई e-commerce का course था and I was supposed to come up with a project. Okay. तो because ये मेरे दिमाग में idea evolve कर रहा था, the dysfunction caused in our society by our misdirected focus on English. As a medium of communication, as a medium of instruction, education, everything, right? So it was just like in my mind at that point, and I was like, you know, I'm gonna make something out of this. So I came up with this app called Biradari, and usme basically it was like a regional language learning app for corporate workers. Okay. Right, and then फिर उसके बाद when I graduated, you know, alhamdulillah, I graduated at the top of my class. I was a silver medalist. But मुझे वापस corporate world नहीं जाना था, because उससे पहले मैंने during my MBA I'd worked in a very popular FMCG. Okay. I'm just gonna say that was shampoo banati. I'm not gonna say more. No names will be mentioned here. And then I worked in a sustainable something electricity like that. Okay. company. Again, not gonna take a name. Okay. And I was like, मैंने मतलब वो जो FMCG थी वो ऐसी थी कि वो decade से ज़्यादा अपने I guess work environment की वजह से awards जीत चुकी है, तो वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आया था. Okay. And the other place वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आया था. I was like, I need to do something else which makes me feel like I'm utilized well enough, and also I feel like I'm creating impact. Right. So I think I'm like 3-4 months after graduation. I'm just sitting with my now co-founder. हम लोग मतलब ऐसी स्टेक वेक खा रहे थे कहीं, तो उसने बोला लगता है तुम्हें काम नहीं करना, राइट? इसलिए तुमने अभी काम करना शुरू नहीं किया, क्योंकि ऑफर्स तो तुम्हारे पास हैं. मैंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही. इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू वर्क, इट्स जस्ट आई वांट माय वर्क टू मेक सेंस. आई वांट इट टू बी लॉन्ग टर्म. आई वांट टू सी दैट आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस एवर, राइट? और एटलीस्ट इन द कमिंग फ्यूचर. So he's like, okay, what do you want to do then? So I was like, I really like, well, I still love watching cartoons. Okay. I was like, I really like cartoons and I want to do something about, you know, so I just asked him a question. I go like, कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं, और अगर हम ये बात व्हाट्सएप पे कर रहे होते, रोमन उर्दू में कर रहे होते, और अगर ईमेल पे कर रहे होते तो इंग्लिश में कर रहे होते, right? I'm like, why is it like this? And he's like, yeah, it is odd that now that you bring it up. He's like, what are you going to do about it? I'm like, मुझे ये नहीं पता क्या करना है, मुझे बस ये पता है कार्टून्स के साथ कुछ करना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है? एंड बीइंग अ बिजनेस ग्रेड, मुझे कुछ बिजनेस प्लान नहीं बनाना आता था फॉर सम रीज़न. इवन तो मेरा अंडर ग्रेड भी इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में था, और मेरा मास्टर्स वेल MBA था. So he gave me some template. He was like, okay, make something, I'll guide you. And at that time he was running this you know what Seed Ventures is? No, I don't know. So it's like a startup enabler. Okay. उनका वो एक PMI sponsored competition था, वो रन कर रहा था. अच्छा. So he had that, you know, insight. So he was like, इसको यूं करो, and I didn't even know at that point incubation center क्या होता है. Right? Okay. तो he was like, फिर ना हम incubation center में enroll हो गए. सब ठीक है. तो फिर उसके बाद हमने एक incubation center का fill in की application, again not mentioning the name. And उसके बाद मेरा एक बेसिकली मेरी एक मुझे जॉब थोड़ी बहुत समझ आ रही थी. okay. इसमें मुझे मज़ा आएगा, राइट? एंड मेरा बेसिकली HR का जो इंटरव्यू होता है, दैट्स द थर्ड इंटरव्यू, दैट्स बेसिकली जस्ट टू लाइक नेगोशिएट ऑन सैलरी. या एग्जैक्टली. तो इफ यू गेट टू द HR इंटरव्यू आपको मिल गई होती है. हाँ, ठीक है. आपको कॉल नहीं आती फिर दोबारा. या एग्जैक्टली. तो सो आई एम लाइक, यार अभी मैंने उस इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया विद चिराग्स आइडिया, एंड आई एम इन दिस प्रोसेस. कोई तकरीबन 1.5 महीना हो गया था इस जॉब का, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द HR इंटरव्यू. तो मैंने अपने आप से एक आई गेस वादा कर लिया कि अगर मेरा उस इंक्यूबेशन सेंटर में उस आइडिया के साथ दाखिला हो गया, तो अगर 1 घंटे बाद भी HR की कॉल आती है ना होगा. ओके. और यही हुआ, दाखिला हो गया. 2 दिन बाद मुझे कॉल आई, एंड ऑन द फोन आई एम लाइक, सॉरी, आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माय स्टार्टअप फुल टाइम. एंड वो अब ऑब्वियसली इट्स नेगोशिएशन कॉल, राइट? सो शी इज लाइक, हम बढ़ा देते हैं.
I haven't earned in 2 years. ये मुझे क्या कह रही, right? Because I worked for सही, around two yeah, two-ish yeah. years, and then I went to do my MBA full time. MBA, yeah. So earning and then going back to university is just like full time. It's very hard. हाँ. तो I was like नहीं. फिर उसके बाद मैंने बस फोन काटा. I'm like बस यही है. करना है तो यही करना है. decided जान that. दे के करना है, right? And then, you know, one thing led to another. We got registered very fast because we had to apply for a grant, which in hindsight was great. ये जो मेरा advisor था, मेरा दोस्त खुशाल, then he became, my co-founder. Okay. We got registered, started applying for grants. I think our first grant we won was actually at IOBM. It was I think it was called grant. I don't know what it was called at that point, but it was 5 lakh की grant थी, and then that got us like started. सही है. And फिर उसके बाद we got incubated there. उससे पहले we were accelerated at Catalyst Labs, but they didn't have a physical space. Okay. And before that we were incubated somewhere else where I will not mention the name. All right, no worries about it. So yeah, and then it just got, started. थोड़े पैसे आने लगे, तो फिर eventually I started paying myself too also. Built a little bit of a team. And now fast forward, we're here 3 years into it. All right, interesting, very much interesting journey, I guess. अच्छा, सो आप लोग किस तरह की वीडियोस बनाते हैं एंड हाउ डू यू इंश्योर कि वो एजुकेशनल भी हों और जो है वो हमारे बच्चों के लिए इंगेजिंग भी हों? So हमारे जो starting point है videos का, we have a curriculum. We're focused on primary because functional literacy जो है उस पर हमारा focus है कि इतनी आपको एक ज़बान पढ़नी लिखनी आ जाए कि आप उसके ज़रिए सोसाइटी में फंक्शन कर सकें. बिल्कुल सही है. ठीक है. So our starting point is nursery, ending is grade 5. सही है. And हमारा जो curriculum है, we've used single national curriculum as a base just to see कि अच्छा कौन सी classes cover करनी. फिर उसका जो the part that I feel has been missing in education, like I went to like 8 educational institutions. 2 बाहर थे but 6 पाकिस्तान में थे, कराची and इस्लामाबाद मिला के. तो one thing we miss out on is तरबियत or how to teach a child to be a good person. बिल्कुल. राइट. एंड वो वाली जो चीज़ें हम लोग उसे किस तरह पूरा करते हैं, यूनिसेफ का सोशल इनोवेशन करिकुलम है, एंड देन फिर फिनिश नेशनल करिकुलम में अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर का. सो इन फिनलैंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग वन विद योर नेचर, कोएग्जिस्टिंग, बीइंग अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन सोसाइटी रादर देन अ मेनेस. सो इन तीनों को हमने थोड़ा सा मर्ज किया हुआ है. और फिर इसके बेसिस पे एक तो हमारी हार्डकोर लर्निंग की वीडियोस होती हैं जिसमें मतलब अलिफ बे पे सिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एज लेवल द चाइल्ड नीड्स टू लर्न व्हाट एट. एंड देन दूसरी जो हमारी स्ट्रीम होती है वो सोशल इमोशनल लर्निंग की होती है, इसमें तरबियत भी आ जाती है एंड हाउ अ चाइल्ड स्टे सेफ इन रिलेशन टू इट्स सोसाइटी विद इन इट्स सोसाइटी, हाउ अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स देयर बॉडी. सो वी डू ऑल्सो हैव वीडियोज अबाउट good touch, bad touch. Good touch, bad touch. Stranger danger. Yes, absolutely. These topics that, because we live in a conservative society, it's very hard talking about it, but it's very, very necessary. Necessary, exactly. Right? तो इस तरह की वीडियोज़ होती हैं. हमारे जो बोर्ड गेम्स हैं, कार्ड गेम्स, वो थोड़े ज़्यादा उस चीज़ में हमने किया है because it's easier to talk about these things in a gamified manner. Now we're trying to build the videos, but थोड़ा backlash भी आता है. अभी तक so far कुछ नहीं आया है. अच्छा, so अभी गेम्स हैं आपके? लाइक फिजिकल गेम्स भी हैं. सेल सोशल इमोशनल लर्निंग के जो गेम्स ज़्यादा हैं. ओके. अभी हमने वो वाली गुड टच बैड टच चीज़ उसमें नहीं लाए हैं हम वीडियोस में नहीं लाए हैं. अच्छा, आपका जो ये करैक्टर है चिराग एजुकेशन में, बाबली, राइट? बबली. ओके. सो जो बबली है वो इंस्पायर है डोरा द एक्सप्लोरर से. एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर ऐसा है सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट अबाउट इट या आइडिया बिहाइंड इट? बिल्कुल, शी इज़ एब्सोल्युटली इंस्पायर्ड बाय डोरा द एक्सप्लोरर. ओके. सो आई गेस मैं सेरेंडिपिटी में बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ ऑर्डर टू द यूनिवर्स. डू यू नो डोरा द एक्सप्लोरर पहली दफ़ा एयर कब हुआ था? डेट्स एंड मंथ? नो. 14th August. Oh. Yeah. Okay. 25 years ago. Okay. Yeah. So Dora basically is
25 साल पुरानी चीज़ें अभी भी लोगों को पता है क्या है, क्योंकि हम जिनके बच्चे होते हैं वो देखते हैं। डोरा का मेन मकसद जो था निकलोडियन ने खुद ही लॉन्च किया था, एंड उसका मेन मकसद ये था, इनिशियली डोरा वाज सपोज्ड टू बी अ वाइट गर्ल, ठीक है, बट उस ज़माने में बेसिकली लैटिन अमेरिकन इमिग्रेशन काफ़ी बढ़ गई थी अमेरिका में, और उसके साथ रेसिज्म बहुत बढ़ गया था। अच्छा, ठीक है, तो आई एम फॉरगेटिंग द लेडीज नेम हु मेड द डिसीजन कि हमें डोरा को हिस्पैनिक करना है, बट शी बेसिकली सेड कि अगर हम डोरा को हिस्पैनिक करेंगे ना, तो एक गोरी बच्ची जो है उसके सामने जब एक हिस्पैनिक बच्ची आएगी तो वो बोलेगी ये मेरी जैसी है, ठीक है, क्योंकि डोरा से वो रिलेट करती है, डोरा उसकी दोस्त है, तो डोरा जैसी दिखती हुई अगर कोई बच्ची है तो फिर वो भी उसकी दोस्त है। बिल्कुल। तो ये वाली आइडियोलॉजी ना पाकिस्तान में अभी लाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इस्लामाइजेशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके अलावा लोग अमेरिका को बोलते हैं मेल्टिंग पॉट, वी आर द मेल्टिंग पॉट ऑफ द ईस्ट, like the south, east or whatever, South Asia, whatever region you want to call it, हम इधर उधर होते रहते हैं। But yeah, so because we're one of the very few countries that are made on the basis of a religion. आप देख लें, what does a Pakistani look like? It's like every shade of brown, all the way till white, right? Because बहुत सारी कौमें, बहुत सारी रेसेस आके इस्लाम की वजह से पाकिस्तान में बसी हैं, राइट? सो वी डोंट सेलिब्रेट, we don't even recognize the diversity, let alone celebrate it, okay? So I think जब हम इस तरह की इंक्लूसिव चीज़ें बच्चों को दिखाएंगे तो उनके लिए नॉर्मल होगा, ठीक है, कि एक पाकिस्तानी कैन ऑल्सो बी डार्क स्किन, कर्ली हेयर, यू नो, समवन हु इज़ ऑफ एन अफ्रीकन डिसेंट, all the way up till a Pakistani can be blue-eyed, you know, blonde-haired, right, and everything in between. तो वही वाली चीज़ जो है वो द वे पीपल लुक, इंक्लूसिविटी उसमें, रिलीजन खास तौर से, दैट्स समथिंग दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज आई वाज ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर someone's religion, if it was different from mine, did not make them a good or bad person. What they did in life and how they treated people made them a good or bad person. Exactly. And then coming from that environment to like what is happening right now, like it does not make any sense to me. बिल्कुल, right? And इसी तरह socio-economic classes का भी, for instance, just because someone has less money, then it does not mean that they deserve less respect. Like money is not an indicator of respect. It's all human life should be equal. Equal, exactly. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, which I feel like create a very problematic society to live in, we want to eradicate these. सही। Through something soft and sweet like a cartoon, जिस तरह डोरा ने किया है। डोरा आपको preach नहीं करती, वो आपको actually Spanish सिखाती है. Most people don't realize that she was made to teach children Spanish. तो वहाँ बस उर्दू प्लग कर दें, डोरा की बजाय बबली प्लग कर दें, उसका शलवार कमीज पहनती है वो, उसका बूट्स के बजाय उसका तोता है मिट्टू, बैकपैक भी उसका, लेकिन तब वो बोलता नहीं है। उसका जो मैप होता है ना डोरा का, वो है प्रीत, जो बबली का स्मार्टफोन है, जो उसके गूगल मैप टाइप के थ्रू, अब जैसे जैसे इवॉल्व होता है, you have to like make it with technology, right? And उसके दो दोस्त हैं, इनकी ट्रियो है, बबली is a Muslim girl, राजू like the name suggests, and then there's Alice. इन सब के जानवर भी हैं, Alice की मानो है, and then राजू का लकी है, that's a dog in case. Okay, that's so yeah, so we want societal behavioral change to happen in a very soft, sweet way, in a very empathetic way, through media, because I believe that media influences society or molds society just as much society molds media. ओके, सो ये चिराग टीवी बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करता है? लाइक अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, इवन आपके जैसे आपके पास बेबी टीवी है, कोकोमेलन है, सो दीज आर द लाइक मोस्ट हाईलाइटेड वंस। क्या कोई भी बच्चा होता है तो मोस्टली वो लोग कोकोमेलन ज़्यादा देख रहे होते हैं। लाइक आई हैव माई नेफ्यू, और वो भी ज़्यादा कोकोमेलन लगा रहा होता है। इवन येस्टरडे नाइट आई जस्ट टाइप्ड चिराग एंड आई सॉ एंड आई सेड टू हिम कि ये वाले भी देखो, एंड आई सेड नो, कोकोमेलन ही उन्होंने देखना है। सो आई वाज थिंकिंग कि आप लोग कैसे बच्चों को जो है वो इस तरह से इंगेज या अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे ये वाला भी देखें और इससे ज़्यादा सीखें? So it starts with their parents first. Okay. पहले साल में हमने जब शुरू किया, people thought we were insane that we started something in Urdu. They were like नहीं चलेगा, बंद कर दो, English पे move कर दो. We were like नहीं. Second year they still thought we were insane, but they were surprised that we're still there. Okay. Third year
people have started reaching out to us from all over the world. सेइंग कि आप अमेरिका में गेम्स डिलीवर करते हैं, आपका रहते हैं सियाटल, अभी नहीं फिगर आउट करते हैं, आपका रहते हैं डेनमार्क, राइट. सो पीपल आर स्टार्टिंग, खासतौर से शार्क टैंक के बाद पीपल आर स्टार्ट रीचिंग आउट टू सेइंग कि आई एम अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई चाइल्ड टू नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक उर्दू, बिकॉज सो दैट वी आर कनेक्टेड टू आवर कल्चर एंड दैट व्हेन वी कम बैक वो बिल्कुल फिरंगी ना लगे. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वहाँ भी जनरली जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पाकिस्तानीज, दे टेंड टू सोशलाइज इन पाकिस्तानी पॉकेट्स. बिल्कुल ऐसा ही है. सो वहाँ भी वो बेचारा नहीं फिट इन हो रहा होता. I belong from Saudi Arabia and I born there and I've just my full childhood has been there. So ये तो अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से है कि जब when you came back it's like oh ये हम कहाँ आ गए हैं. किसी और ही दुनिया में आ गए, राइट. सो we target the parents first, ठीक है. उनके लिए we have to seem like a robust प्लेटफॉर्म जो बच्चे को तो मज़ा कराएगा बट कुछ पेरेंट्स को भी कन्विंस करेगा कि वी आर टीचिंग द चाइल्ड समथिंग. या यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड. और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का यही है कि यहाँ किसी को कुछ समझाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. 3 साल. हाँ एग्जैक्टली. दैट्स अ बिग टाइम. लाइक मतलब आपको 3 साल लगे एंड इवन अभी भी अगर हम 5 में से मैं किसी को बताऊं, 5 पेरेंट्स को भी बताऊं तो उनको यही होगा, 3 तो मना ही कर देंगे. तो किसी को समझाना स्पेशली इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफिकल्ट. या बट वंस वी गॉट थ्रू द पार्ट वेयर वी लाइक वी पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ जो है, बिकॉज उर्दू सिखानी तो है उन्हें, राइट, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट लीव द कंट्री, इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई नो एवरीवन इज ट्राइंग टू, नॉट एवरीवन इज, ऑलमोस्ट एवरीवन इज, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. ओके. So for those who stay back out of free will and for those who stay back because they are unable to leave the country, they need to learn how to survive and blossom and grow in the country, right? And that's based on the languages, how you communicate. That's based on the languages you speak and your understanding of it. आपकी environment की understanding ज़बान से आती है, right? So parents are now looking for these resources. पहले तो बोलते थे फ़ायदा नहीं है, ढूंढने का कुछ नहीं मिलेगा, राइट. सो वंस द पेरेंट पुट्स द चैनल ऑन, देन उसके बाद बच्चे को थोड़ी ना कि मैं इंग्लिश देखूंगा, उसको तो मज़ा करना है. ईजी, मतलब अगर डोरा ज़्यादा मज़े का, सॉरी अगर चिराग ज़्यादा मज़े का होगा वो चिराग देखेगा, कोकोमेलन मज़े का हो कोकोमेलन देखेगा. और जो वो चिराग देख रहा है वो बोलेगा मामा देखिए मैंने भी इसकी तरह के कपड़े पहने हैं. राजू मेरा फ्रेंड है. तो बच्चे को तो मतलब कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा, ये एक सोशल वेंचर एंड एनजीओ में क्या फ़र्क होता है एंड व्हाई डिड यू प्रोसीड या चूज सोशल वेंचर फॉर द चिराग एजुकेशन? सो लाइक आई टोल्ड यू, मैंने अपना करियर एक नॉट फॉर प्रॉफिट में शुरू किया था. ठीक है. सो आई रिमेंबर अब बल्कि रमज़ान आ रहा है, सो दिस इज़ लाइक द रमज़ान इज़ द टाइम वेयर यू टेक अ ब्रेक, मेंटल ब्रेक, राइट. बट एनजीओज़ में उल्टा होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा चैरिटी रमज़ान में दी जाती है. रमज़ान इज़ द मोस्ट लाइक द हार्डेस्ट टाइम इन एन एनजीओ, राइट. तो what I realized back in TCF was because I was working closely with the fundraising side. I wasn't in it, but I was working with them. So Ramzan campaign सबसे important. There was this one point in time in the year where all the money was raised, right? Like 95% of it was raised. So I realized कि एक फाउंडेशन जो होता है वो कोई चीज़ बेचता नहीं है. इट सेल्स अ फीलिंग. लाइक फॉर इंस्टेंस स्पॉन्सर्स जो हैं, डोनर्स जो हैं, उनको आप फीलिंग बेच रहे हैं, राइट. बट इफ दे आर नॉट इन द मूड, इफ दे लाइक बहुत फीलिंग मिल गई मुझे अब नहीं करना है, राइट. So then how do you make them give you money, right? How do you convince them? Yeah, you're not creating a product or a service that was going to create a sustainable business model. So I saw this there, and that's when I was like, I do want to create a foundation, but दिस इज़ द इशू, राइट. एंड अब पाकिस्तान में होता है कोई खैराती इदारा कोई चीज़ बेचने की कोशिश करता है तो उन्हें मिलता है आपका खैराती इदारा है, आप पैसे क्यों कमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो एक वो भी है. तो आप लाइक पाकिस्तान में ही ऑपरेट करना है, राइट. सो यू ओके व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. बाहर के मुल्कों में सोशल वेंचर, सोशल स्टार्टअप की एक होती है रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन. ओके. तो वी वर लाइक ओके देन व्हाट इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ अ कंपनी. एंड तब हमें किसी ने एडवाइस भी दी थी, वो शुरू में बहुत भारी पड़ रहा था हमें प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज उसका
साल में पता नहीं 12 दफ़ा जो टैक्स जमा कराना होता है 12 दफ़ा सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद एनुअल टैक्स, फिर उसके बाद क्वार्टरली विद होल्डिंग टैक्स. सो इनिशियली वी वर जस्ट फाइलिंग नेल्स कॉन्स्टेंटली, वो लाइक टैक्स जमा कराने में पैसे जा रहे हैं, ज़ीरो टैक्स को हम कॉन्स्टेंटली जमा करा रहे हैं, राइट. तो बट वी वर टोल्ड, एंड नाउ इट्स लाइक यू नो इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि प्राइवेट लिमिटेड इज़ लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ अ कंपनी, द मोस्ट, क्योंकि इसमें पेपर ट्रेल बहुत होती है. तो जब इन्वेस्टमेंट रेज करने भी आप जा रहे होंगे तो इट बी ईजियर, राइट. तो एंड ऑल्सो वी वर लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बनाना हमें, बिकॉज उस वक्त ना मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी इशू हो रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट्स के थ्रू, तो वो लाइसेंस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था. सो लाइक इवेंचुअली वी कैन हैव चिराग्स नॉट फॉर प्रॉफिट, व्हिच इज स्टिल द प्लान व्हेन वी वांट टू यू नो लाइक व्हेन वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स ज़कात, व्हिच इज CSR predominantly पाकिस्तान में ज़कात की साइड पे होती है. And then you know, grants that are only for not for profits, so we'll do that eventually over time. But अब यही है कि सोशल वेंचर है, प्राइवेट लिमिटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है. तो अब इसके पैसे कैसे कमाएं, एग्जैक्टली राइट. सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल करें, ट्रायल एंड एरर के थ्रू है सारा. Okay. Initially we thought हम B2C बेचेंगे, but then we realized कि B2C is not our market, so we are predominantly B2B now. Okay. We earn through 2 to 3 ways. सबसे पहले animated cause marketing, so we create mini series for children's brands. ज़्यादा खाने पीने नहाने धोने की चीज़ें जो होती हैं बच्चों की, बहुत सारी होती हैं बच्चों की FMCGs जो होती है, राइट. उनके थ्रू we give them an opportunity to market to children, because बच्चे बहुत अनलॉयल होते हैं अपनी ब्रांड्स के बारे में. उन्हें जो चीज़ अच्छी लगी उस वक्त अच्छी लगी, अगले दिन बुरी लगी, then switch down. बिल्कुल अगले दिन भी नहीं, 1 घंटे बाद भी वो बुरी लग सकती है. Yeah, exactly. So with these खाने पीने लगाने की FMCGs, product differentiation is very hard, brand loyalty especially for kids is hard, so we give them that, because we're like बच्चे बबली को देख रहे हैं, बच्चों को बबली अच्छी लगती है, अगर बबली XYZ साबुन लगाएगी तो फिर वो बोलेगा मुझे तो बबली की तरह साफ होना है, राइट. So that's our predominantly our main revenue model. Then the second one we just launched is a sponsorship model. It's called Chirag Bardar, and Bardar means carrier, by the way. So Chirag carrier. Okay. And इसमें basically what we do is we give the opportunity to individual and corporates and then funding foundations. We give them the opportunity to conduct their I guess impact through us. So they give us money to distribute games in a school of their choice, out school foundation, education foundation. Okay. और उसके through we disperse them. ये ज़कात का जब होता है, so then we need to bring a ज़कात certified education foundation on board. When it's sadqa is, you know, like it's just a donation or even a sponsorship. And then the third one, that's private schools. We're trying to partner with private schools right now to become their official Urdu resource partner. All right, interesting. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करना कैसा रहा, क्या ऐसा सफ़र था, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस एंड ऑल. और ऑल्सो एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, कोई एडवाइस जो आप देना चाहें फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को. So working in Karachi is always a lot easier than the rest of the cities. मुझे अभी सुबह भी किसी ने मैसेज किया था कि आपको लगता है कि कराची में काम करना मुख्तलिफ है. बिल्कुल, because it's a city based on hustle, city built by immigrants, and जब हर कोई गरीब होता है तो मर्द औरत नहीं होता, बस तो काम करना होता है, जो ला सकता है सब मिलके काम करें, पैसे कमाएं. ऐसा ही है. तो कराची में मुझे ऑनेस्टली नहीं याद दिलाया जाता कॉन्स्टेंटली कि मैं औरत हूँ. मेरे इसके 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस चीज़ के बारे में. आप दोनों बताते हैं. एक तो ये है कि I was a woman before I became an entrepreneur, so like when people ask me what's it like to be a female entrepreneur, I'm like exactly what it's like to be an entrepreneur. Yeah, exactly. Female, though I'm just being, right? I'm not like actively trying to be a female, right? So there are some instances where being a female is an advantage in the entrepreneurship ecosystem these days, because female based startup competitions बहुत चल रहे हैं आजकल, ठीक है, जहाँ मर्दों के लिए डिसएडवांटेज हो जाती है, बिकॉज जैसे कि अच्छा को फाउंडर हो सकता है मेल, लेकिन फीमेल के पास मेजॉरिटी शेयर्स हों, राइट. सो फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड वुमेन इन टेक, वी वन दैट आई थिंक लास्ट ईयर, दैट वाज फॉर वुमेन. दे वर लाइक कि सेशन तक मर्द नहीं ले सकता, आपको लेना है, राइट. सो देयर आर एडवांटेजेस नाउअडेज, एंड अगेन द सिटी इज़ वेरी डिफरेंट, but of course there are disadvantages where
men assume that we don't know things like tech Yeah. because पता नहीं हम क्या कोई different creature हैं. I grew up with tech. I've loved tech since before I could talk. I've been building things with my hands since I was a kid. अभी भी जैसे है I tech enabled हमारा business ज़्यादा है. For instance, I use CRMs, I use project management softwares. हर दिन मैं अपने employees को task assign करके देती हूँ आसाना के through. मेरी जो production हो रही होती है वैसे वो Trello के through हो रही होती है. मेरी अपनी जो outreach होती है जिसमें मैं sales outreach करती हूँ B2B, तो उसके लिए I use things like Apollo.io, Hunter.io, right? So and tech excites me. I love tech, right? So when men say that women don't get tech, no, like in my free time I'm making like digital games like through drag and drop softwares, right? No code, low code. So I think वो थोड़ा सा mindset बदल रहा है, especially in cities like Karachi, where आपकी incompetence या competence का आपके gender से कुछ लेना देना नहीं है. But women have been my biggest supporters. My initial supporters were men, but there comes this point where they don't understand what I'm doing because they are not biologically made to think like me. Yeah, exactly. Capitalism मर्दों ने ईजाद किया. Women are more communal, right? So alhamdulillah, being in a city like this, I found a lot of women who are enablers. Like Jahara was my first I guess cheerleader. Then there was Nida Athar from Women in Tech, and they just keep adding. Even like when I approach a brand, I reach out to a female brand manager. She gets what I'm doing. एक हमारी एक working दोस्ती सी भी हो जाती है. So I feel like had you asked me this question 5 years ago, I would have been very negative about it. But अभी मेरा बस ये है कि मेरे औरत होने से जो मुझे एडवांटेज मिल रही है ना, वो मैं इस्तेमाल करूँ. मैं उस चीज़ के बारे में ना कंप्लेन करूँ कि मुझे हल्का लिया जा रहा है. बिकॉज जहाँ मुझे हल्का लिया जा रहा है, कुछ ऐसी जगहों पे मैं पहुँच भी पा रही हूँ जहाँ मर्द नहीं अलाउड है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, सो क्या आप लोग कोई कोर्सेज या वर्कशॉप्स करते हैं या करवाना चाहेंगी इन द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स जो टेक के उसमें जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों? So not particularly workshops, but I do have an advice. अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट करती है, right, there is a pool of free information on the internet. I learned how to animate myself by watching this channel called TipDot. It was on YouTube. It's a free channel. Tools जो थे मैंने वो free use किए थे. मैंने चिराग की पहली वीडियो खुद ही बनाई है. And animation is very very technical. So we do 2D animation. We don't do frame by frame. 2D animation में आपको character बना के उसकी basically body को rig करना होता है जैसे skeleton है. The better you are at rigging, the better the character looks. And then also AI comes into it a lot. Like Adobe का जो पूरा suite है उसमें AI है. तो learn AI properly, learn prompt engineering. लाइक ये जो आपके दिमाग में कि क्योंकि सोसाइटी सोचती है कि औरतों को टेक नहीं समझ आती, देयरफॉर मर्फीज़ लॉ मैं टेक नहीं करूँगी. इसको निकाल दें. इट रियली डजंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज. एंड सोसाइटी को तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें बिकॉज नो वन अंडरस्टूड व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन आई स्टार्टेड. पीपल लाइक ब्रॉट मी डाउन कॉन्स्टेंटली, राइट. एंड ये भी होता था कि आपकी तो शादी हो जाएगी तो फिर आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल डिडंट नो आई वाज एक्चुअली मैरिड व्हेन दे वर हैविंग दैट कन्वर्सेशन. बिकॉज एक वो होता है कि शादीशुदा खातून की तो वो बदल जाती हैं. एक कॉन्सेप्ट ही हमारा यही I started wearing a ring to like tell people I am married. शादी हो जाएगी, नहीं हुई नहीं है. Right, yeah. So it's just I guess एक वो इकबाल का जो शेर है कि खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. आप इतना फोकस करके seem so in control of your destiny or what you're doing that people forget all of the biases that there are around you about you, especially about you being a woman. So perfect. I really liked your thinking and your point of view what you have mentioned. अच्छा, मुझे अब उसका बताएं कि you have been in the Shark Tank episode closely, I guess. मैंने अभी देखी थी. So उसके बारे में कुछ मुझे बताएं, उसका एक्सपीरियंस कैसा था. And you got the deal as well. So how did you calculate that? आपने उसके बारे में आपका पूरा overall क्या एक्सपीरियंस रहा? And what did you learn from that? This is very interesting. We didn't apply to Shark Tank initially.
we thought कि क्या मतलब वैसे हमें investment raise नहीं करनी थी. Okay. I was all about the bootstrap model. ठीक है, bootstrap till you're revenue positive, grants till you're revenue positive, and then revenue takes over. Okay. तो उनकी एप्लीकेशन बंद हो गई थी एंड देन दोबारा खुली एंड आई थिंक 1 या 2 दिन के लिए खुली एंड समवन पुश्ड अस टू अप्लाई राइट एंड आई रिमेंबर माय को-फाउंडर हैंडल्स दीज एप्लीकेशंस आई गो ऑन द स्टेज टू पिच सो बिकॉज हम बहुत ग्रांट्स में अप्लाई करते हैं तो हमारे को डायनामिक बन गई है. तो he applied half an hour before the application was about to shut down again. Oh. And we were like, हाँ ठीक है कर लिए देखते हैं जो भी होता है मतलब कुछ नहीं होगा. We just wanted to give it a shot. And then within like 2-3 days we get the call कि आपने आके pitch करना है. ठीक है, तो NIC में preliminary round था उसमें हमने जाके pitch किया and तब भी हम ऐसे ही ठंड में गए थे. ठीक है कि कुछ नहीं होने वाला, बस let's just have fun, experience होगा. And to our surprise I was actually going on vacation. Oh. When I get the call कि वो आपकी screening की pitch है, I'm like सिलेक्शन हो गई. I'm like actually मुझे ना शहर से बाहर निकलना है. कुछ काम है. I couldn't say कि hey I am going for vacation, my tickets are booked, right? तो I'm like okay. तो उन्होंने फिर basically second last day of screening जो है हमारा slot book किया. अब my co-founder had to go on that last day of screening. My co-founder had to go back to the US. He's basically he lives there. He's here every 2 to 3 months. So Okay. So I was like, I'd rather कि you be with me, right? My chances might be higher. Our chances might be higher of getting the funding if we do it together. Yeah. So उसकी flight थी 8 बजे संडे को and हमारी shooting जो शुरू होनी थी वो आई थिंक 4 बजे शुरू हुई थी. उन्होंने बताया था कि रात तक हो जाएगा आपकी बारी आने. आई वाज लाइक गया नहीं. तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार किसी और दिन कर देना, किसी और दिन कर दें. तो अब मेरे पास भी बहुत छोटा स्लॉट था क्योंकि मैं वापस आ रही थी. मैं 10th को वापस आ रही थी. नहीं मैं 16th सितंबर को वापस आ रही थी. सितंबर में शूट हुआ था और उनकी शूटिंग खत्म हो रही 22 सितंबर को. बस इसी में करना है. So yeah, I was like यही है भाई मेरे पास 6 दिन इसमें हम कर लें कुछ. तो फिर मुझे 21 सितंबर को कॉल आती है. I'm like it's 3:30 PM. I'm lying on my bed. I'm scrolling through my LinkedIn, looking at Romana Dada's LinkedIn profile and thinking यार ये दे देना फंडिंग मजे का होगा. She would get what we're doing, right? She seems to care about it. वो तरबियत वाला टर्म बहुत यूज कर रही थी. I was like she gets it. राइट तो उसी वक्त मुझे कॉल आती है नाम जैसे हेलो एंड देयर लाइक आप अगर 5 बजे आ सकते हैं आज आ जाएं. राइट तो 3:30 बजे पाया. हम लाइक इतना सडन. हाँ. सो आई कॉल अप खुशहाल. हमने खुशहाल ये सीन है देखो अगर आ जाके तो तुम्हारा भी हो जाएगा एंड देन विल फिगर आउट ही इज आल्सो समवेयर एल्स. तो ही इज लाइक ओके लेट्स डू इट. हमने बैनर्स प्रिंट कराने थे. वो गया उर्दू बाज़ार, उसने प्रिंट कराए. हमारे कपड़े बनने थे, वो भी नहीं बने हुए थे. ठीक है, तो जो अलमारी में टंगा हुआ था पहना. बस मेकअप तो वैसे ही वो सेट पे शुक्र कर देते हैं राइट. तो वो किया एंड देन फिर उसके बाद ए रोल बी रोल टाइप हमारी हुई शूटिंग. हम 5:30 तक पहुँचे. फिर ए रोल बी रोल बैक स्टेज वगैरह हुआ. फिर उसके बाद हमारी बारी कोई 10:30 बजे आई. Okay. रात के 10:30 अगले दिन सुबह नहीं. Right, and we go in. We were like, let's just give it all we've got. We went in dancing on our theme song. Yeah, that was so cool. मतलब कि सबसे मजे की चीज तो वही थी in the episode. Daijin ने भी डांस किया था. I was like, oh, I wish we were the only ones. But we did that and we were like हमारी जो strong suit है ना, let's just play on that because we knew कि we were not focusing on revenue. We were focusing on grants. Grant अगर आप किसी investor को बोलो turn off हो जाते हैं. ठीक है, तो we did that. हमने पूरी कहानी सुनाई राइट. एंड फिर उसके बाद we were like let's see what happens. And Romana was like when we went in dancing she literally started clapping. She was jumping on her seats. So I was just like okay, she gets it. She's enjoying this right. And she didn't ask a lot of questions. She was in within 5-10 minutes. And then uske baad it was just like we got done around 11 and then we went home and I was like wow kya hai right. But yeah, so it was a very interesting experience. I wish it was organized better. But production mein generally hota time bahut lag jata hai. So, ऐसा तो होता है बिल्कुल. अच्छा सो क्या फ्यूचर के हवाले से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं जो चिराग एजुकेशन की होने वाली हैं या इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट.
या सो बेसिकली अब हम चाह रहे हैं कि चिराग को थोड़ा सा ना ग्लोबल लेके जाएं, द कार्टून साइड, नॉट द फिजिकल प्रोडक्ट्स, बिकॉज लाइक आई सेड के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो हैं वो एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं. So we will be soon, inshallah, be talking to Nickelodeon. इंशाल्लाह. There's another platform. शायद आपने Blue's Clues देखा हो बचपन में, या Noddy या Thomas the I have. Thomas. तो वो जिसने बनाया ना, that dude has started a kids Netflix. It's called Kidstream. Okay. It's like safe content for children. क्योंकि अभी YouTube Kids पे भी थोड़ा सा वायलेंट कंटेंट आता है. अच्छा. तो इट्स दैट हमारे बचपन की चीज़ें हैं, एंड देन दूसरी नई चीज़ें भी हैं. सो वी आर सपोज टू टॉक टू हिम सून थ्रू समवन. इट्स ऑर्गेनाइज्ड थ्रू US Consulate. एंड बेसिकली हमें अब ना इसकी कंटेंट डिसेमिनेशन पे फोकस करना है. सो विद टेलेनोर, लाइक आई टोल्ड यू, देयर OTT, विद नॉलेज प्लेटफॉर्म, एंड विद यू नो होपफुली द international thing we're thinking about. So our focus is कि हम बबली को डोरा बना दें, ठीक है, हाउस होल्ड नेम बना दें. कि हर बच्चा बोले कि मामा मैं ये करूँगा क्योंकि बबली ने किया, या राजू ने किया, या एलिस ने किया. कि मतलब हर बच्चे की ज़बान पे आ जाए, चाहे वो बच्चा पाकिस्तान में हो या बाहर कहीं हो, बट उसके पाकिस्तानी रूट्स हों. So that's the focus for this year. All right, inshallah it will be. Inshallah. Let's wind up our podcast. It was an interesting conversation with you. अच्छा, जो सवाल हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है वो आई गेस आप ही सबसे अच्छा जवाब दे सकती हैं उसका. दैट इज, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू चेंज इन आवर पाकिस्तान's educational system? Although there are many, I know, but अगर कोई एक आप मेंशन करें. One. I think वही है कि Pakistan's education system should be for Pakistanis, made by Pakistanis, through our local lens and context, which is robust enough for us to you know, like make money after we've gone through it, but also makes us want to stay in the country. क्योंकि अभी हमारा जो है, आप कलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है, बट OA लेवल्स के बाद आप पाकिस्तान में तो यूज़लेस ही हो जाते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपकी बुक्स किसी गोरे ने लिखी होती हैं और आपको फिर नफरत सी होने लगती है बाकी लोगों से, दीज अदर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स. एक वो अजीब सा बिल्कुल हो जाता है, लाइक एक लाइन आ जाती है बीच में कि या वी आर द A and O levels one and they are the intermediate ones. तो intermediate ones, तो अभी भी in a way like colonialism is still there, because this is like imported labor. They're pretty much preparing us so that we can go and, you know, work there for free or cheap or whatever. So I want Pakistani education system to be robust, made for Pakistanis, so that eventually हमारी जो लोग उसमें से निकल के हमारी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, बूस्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं. बिकॉज क्योंकि जब हर बच्चा अपनी मादरी ज़बान में पढ़ेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. ऐसा ही है, बिल्कुल. All right, thank you so much Myra for coming and for joining us. It was a delightful conversation with you. और हमने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे, एंड होपफुल हम आगे आपके थ्रू काफ़ी एक कोई कोलैबोरेशन करें विद द कम्युनिकल एंड विद द चिराग एजुकेशन एज वेल. थैंक यू सो मच.